मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई उर्दू टू हिंदी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सबके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा, चाहे आप ग्रामर जानते हैं या नहीं जानते। हर एक चीज आपको कुछ न कुछ बताया जाएगा और हल्की फुल्की भी अगर अंग्रेजी की आपको जानकारी है तो आप आसानी से ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। बस सिर्फ वीडियो से बने रहने की जरूरत है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक शब्द वाले वाक्य का हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। और ये क्या है? खाओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। वो लाओ, सुनो, बोलो, खोलो, पढ़ाओ, लिखो, बुलाओ, इन सब शब्दों का आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप फटाफट कमेंट कीजिए और लिखिए कि आप इन शब्दों का क्या अंग्रेजी बनाएंगे। और मैं अब बोर्ड पर आपको लिखकर बता रहा हूं। खाओ क्या अंग्रेजी बनाएंगे? इट। EAT, इट मीन्स खाओ। अब आप कहेंगे कि अब तक तो मैं यही जान रहा था कि इट मीन्स खाना होता है, लेकिन आप बता रहे हैं खाओ। तो आप जरा गौर से देखिएगा, इट के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया, पूर्ण विराम दिया। अगर ये पूर्ण विराम ना हो तो फिर इसका मीनिंग भी होगा खाना, लेकिन जब आप पूर्ण विराम दे देंगे तो अब इसका मीनिंग खाना नहीं खाओ हो जाएगा। लाओ, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स फुल स्टॉप देने के बाद इसका मीनिंग हो जाएगा लाओ। लाओ। सुनो, लिसन। लिसन, सुनो। बोलो, स्पीक। बोलो, स्पीक। खोलो, ओपन। खोलो। पढ़ाओ, टीच। TACH, टीच। पढ़ाओ। लिखो, राइट। राइट। बुलाओ, कॉल। बुलाओ। अब तक आपने छोटे छोटे जो दुनिया के सबसे छोटे सेंटेंस हैं उसको आपने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। अब आप दो शब्द वाले वाक्य को अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करना है। अब आप तैयार हो जाइए। मैं पढ़ता हूं, इसकी अंग्रेजी आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं पढ़ता हूं। और एक होता है मैं पढ़ाता हूं। दोनों की अंग्रेजी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पढ़ाता हूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। आप कोई भी जबान पढ़िए, उर्दू पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, अरबी पढ़िए, फारसी पढ़िए, दुनिया की कोई भी जबान पढ़िए। जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद अदर वर्ड को रखा जाता है। तो यहां सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी बनाएंगे आई, और फिर उसके बाद बनाएंगे पढ़ाता हूं, टीच। आई टीच। अब क्या हुआ इसका मीनिंग? मैं पढ़ाता हूं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अब दूसरा
है मैं सोचता हूं। सोचने की अंग्रेजी आप तुरंत कमेंट कीजिए कि क्या होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद थिंक, आई थिंक, मैं सोचता हूं। आई थिंक, मैं सोचता हूं। वह बोलता है, वह बोलता है। वह अगर मर्द है तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है, औरत है तो शी का प्रयोग होता है। तो यहां मर्द है, इसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, वो बोलता है। आप कहेंगे यस क्यों लगाया आपने, तो सुनिए, परसेंट इंडिफिनिट सिंपल सेंटेंस के अंदर अगर ही सी इट या सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ बाद में आने वाले वर्ब में ही सी इट का प्रयोग होता है। ही स्पीक्स, वो बोलता है। अब यहां औरत है, वो खेलती है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? औरत के लिए शी का प्रयोग होता है। शी प्लेस, शी प्लेस, वो खेलती है। शी प्लेस, वो खेलती है। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो मैं को सबसे पहले लेंगे। आई खाऊंगा, विल इट, विल इट, विल इट मतलब खाऊंगा। आई विल इट, मैं खाऊंगा। अगर यही बोला जाए तुम खाओगे तो क्या बनेगी इसकी अंग्रेजी? यू विल इट, तुम खाओगे। यू विल इट, तुम खाओगे। विल इट, तुम खाओगे। बस दिमाग को आप खटाते रहिए और सेंटेंस बनाते रहिए। वह जाएगा, वह जाएगा। ही विल गो, विल गो मतलब जाएगा। ही विल गो, वह जाएगा। ही विल गो, वह जाएगा। अगर यही लिखा रहता वह जाएगी तो शी विल गो लिख देते हम। शी विल गो, वह जाएगी। बस आपका दिमाग कितना तेज चलता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वह बताएगा, ही विल टेल, ही विल टेल, वह बताएगा। मैं लौटूंगा, आखिरी वाला सेंटेंस है मैं लौटूंगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं लौटूंगा की अंग्रेजी क्या होगी। सारे लोग लिखेंगे, जो सबसे पहले लिखेगा उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।